All right. How do we solve this question? Question में आपको given है the following concentration is observed at 500 Kelvin for formation of ammonia from N2 and H2. ठीक है। तो आपको ये दे रखा है इक्वेशन N2 plus 3H2 that gives twice of ammonia। ठीक है। So this is given. Now और क्या दे रखा है इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम N2 is equal to 2 into 10 raised to minus 2, H2 is 3 into 10 raised to minus 2, अमोनिया ये है। तो इक्विलिब्रियम पे आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो के इक्विलिब्रियम विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्क्वायर रिएक्टेंट N2 रेज टू पावर 1 H2 का क्यूब। ठीक है। तो ये आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर के इक्विलिब्रियम। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अमोनिया आपको कितना गिवन है 1.5, तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 इसका होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। N2 इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, इसका पावर 1 है। हाउ मच इज H2? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 का क्यूब। ठीक है। सो लेट्स सी। यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको। तो 1.5 इंटू 1.5 ये हो गया 10 रेज़ टू पावर -4, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 एंड दिस इज 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। -2 से -2 एंड दिस इज -4। तो हाउ मच इज इट? के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है? तो 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 27 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। कैन वी फर्दर सिंप्लीफाई? तो 3 से डिवाइड कर दो 0.5, दिस इज 9, अगेन 3, दिस इज 3, दिस इज 0.5। ठीक है। तो 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 यहाँ पर है। तो हाउ मच इज इट? दिस इज 2500 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए अब। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 416.66। तो के इक्विलिब्रियम भी पूछा है हमसे, फाइंड आउट द के इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर देख लो अब इसका कितना आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर अप्रोक्सीमेटली के इक्विलिब्रियम कितना आएगा? 417। ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 417। तो सही आंसर आ रहा है 417। अब देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख लिया, रिएक्शन भी लिख ली। ठीक है। और के इक्विलिब्रियम आ भी गया। पर देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन ये गिवन नहीं है। आपको बस बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2। तो ये इक्वेशन हमने अपने मन से लिखी है, राइट, बैलेंस करिए। इसी इक्वेशन को कोई दूसरे तरीके से भी तो बैलेंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ½ N2 प्लस 3/2 H2 दैट गिव्स मी अमोनिया। तो ये इक्वेशन भी तो सही है। लेकिन इससे आप के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो वो अलग आएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अमोनिया एंड N2 रेज टू पावर 1/2, H2 रेज टू पावर 3/2। तो इससे डेफिनेटली आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है। सिमिलरली मान लो किसी ने 3 से डिवाइड कर दिया इसको। तो किसी ने ऐसे लिखा 1/3 N2 प्लस H2 दैट गिव्स मी 2/3 अमोनिया। ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी समवट डिफरेंट। तो दिस इज के इक्विलिब्रियम, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इसका आंसर अलग आएगा। तो इसमें एक्चुअली के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है ना,
इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दी हुई है, ये हमेशा ध्यान रखना। टू फाइंड आउट के इक्विलिब्रियम वी नीड बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑलरेडी गिवन होना चाहिए ये। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने अगर इस तरीके से बैलेंस करा है तो उनका आंसर तो गलत आएगा। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम हैज मीनिंग ओनली व्हेन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज गिवन। किस इक्वेशन के लिए आप के इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं वो मैटर करता है। तो फॉर के इक्विलिब्रियम वी नीड द बैलेंस इक्वेशन। तो एक्चुअली यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, जनरली इट इज गिवन, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू वी रिजॉल्व दिस इशू। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर इक्वेशन गिवन नहीं है ना तो बैलेंस्ड इट यूजिंग मिनिमम इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर कोफिशिएंट लो, बैलेंस इक्वेशन विद इंटीजर कोफिशिएंट, बैलेंस इक्वेशन विद इंटीजर कोफिशिएंट, इंटीजर कोफिशिएंट ही लो, ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट में बैलेंस मत करो। ठीक है, और इंटीजर विद लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर ऐसा नहीं कि इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब कोई और किसने क्या किया, मान लो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेक्निकली तो ये भी नियरेस्ट, ये भी इंटीजर वैल्यूज ही हैं, टेक्निकली दिस इज करेक्ट, तो ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, बट इससे भी आपका आंसर गलत आएगा। तो यू हैव टू टेक द कॉमन वैल्यूज अगेन, इसको पहले टू से डिवाइड करके फिर देखना है। ठीक है, तो लीस्ट इंटीजर कोफिशिएंट के साथ बैलेंस करना है। बट क्वेश्चन आई वुड से इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम का मीनिंग विदाउट बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होता है। द बैलेंस्ड इक्वेशन मस्ट बी गिवन, आपको ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है, तो बैलेंस इक्वेशन विद लीस्ट इंटीजर कोफिशिएंट्स, मिनिमम इंटीजर कोफिशिएंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, 470।